हेलो ऑफ नाइन्थ क्लास। आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर है लाइंस एंड एंगल्स। तो इसके बारे में हम पहले थोड़ी सी इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, देन फर्दर आगे कंटिन्यू करेंगे। सो लाइंस सबको पता है क्या होती हैं, जिसके कोई एंड पॉइंट्स नहीं होते, दैट इज़ लाइन। एंगल्स ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 30 डिग्री, 40 डिग्री, 55 डिग्री, एनीथिंग। ओके, अब लाइन सेगमेंट और लाइन में मैंने आपको डिफरेंस बताया है यूक्लिड्स ज्योमेट्री के चैप्टर में। सो लाइन सेगमेंट्स जिसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, जिसकी कुछ लिमिटेशन होती है, लेंथ प्रॉपर गिवन होती है, दैट इज़ दिस वन। आप इसको कैपिटल लेटर से कोई भी डिनोट कर सकते हो कि 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, एनीथिंग। ओके, और रे जिसके पास 1 एंड पॉइंट होता है, ये एरो वाली साइड से यू कैन एक्सटेंड, बट डॉटेड वाली साइड से यू कैन नॉट एक्सटेंड, तो 1 एंड पॉइंट। ये है लाइंस, लाइन सेगमेंट, रे एंड एंगल। ओके, अब अगर हम कोई लाइन को डिनोट करते हैं तो सिंगल लेटर, स्मॉल लेटर से डिनोट कर देते हैं। जैसे ये लाइन एल है, ये लाइन एम है, ऐसे क्वेश्चंस में लिखा आएगा लाइन एल, लाइन एम, ऐसे। या आप इसको कैपिटल लेटर से भी डिनोट कर सकते हो, यहाँ पर लाइन के ऊपर कोई भी 2 पॉइंट्स लिखकर, ए बी सी डी, एनीथिंग। ओके, कोलिनियर क्या होते हैं? कोलिनियर जो एक ही लाइन में पॉइंट्स होते हैं, और नॉन कोलिनियर क्या होते हैं? जो एक लाइन में पॉइंट्स नहीं होते। ठीक है, नॉन कोलिनियर एंड कोलिनियर, गॉट इट। 2 रेज को ज्वाइन करके वी कैन मेक एंगल, राइट। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एंगल्स। टाइप्स क्या हैं एंगल्स की? एक्यूट एंगल होता है, देन राइट एंगल आता है, ऑब्ट्यूज, रिफ्लेक्स एंगल, स्ट्रेट एंगल। क्या है ये सब? लेस देन 90, राइट एंगल 90 डिग्री, मोर देन 90, 180 and more than 180 is reflex angle. ओके, एक कंप्लीट एंगल एक सर्कल बनाता है, जो एंगल ये पूरा 360 डिग्री होता है, दिस इज अ कंप्लीट एंगल। ठीक है, विच मेक्स अ सर्कल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? जिन 2 एंगल्स का सम 90 हो। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? जिनमें 2 एंगल्स का सम 180 हो। ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स। व्हाट इज एडजेसेंट एंगल्स? साथ जुड़े हुए। ठीक है, जैसे ये 2 एंगल्स आपस में जुड़े हुए हैं, तो वी कैन से कि एंगल 1 और एंगल 2 आर एडजेसेंट एंगल्स। ओके, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स जो हैं वो भी साथ साथ जुड़े हुए होते हैं, लेकिन वो एक स्ट्रेट लाइन पे जुड़े होते हैं। सो एंगल 1 और एंगल 2 का सम 180 होता है, इसलिए स्ट्रेट लाइन पे जुड़े हुए लीनियर पेयर होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि 2 हों, अगर स्ट्रेट लाइन पे आपके पास 3 एंगल्स हैं तो इन 3 का सम भी यू कैन राइट 180 डिग्री। ये हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ओके, नेक्स्ट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली मतलब आमने सामने, है ना, ऐसे इक्वल होते हैं। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, इसके ऊपर बेस थ्योरम भी है, वो भी मैं भी करवा रही हूँ आपको। तो इतना समझ आ गया आपको। पैरेलल लाइंस आपको पता है क्या होती हैं? पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? ऐसे 2 लाइंस पैरेलल हैं, एल और एम, पैरेलल लाइंस। और नॉन पैरेलल लाइंस मतलब आपस में पैरेलल नहीं होंगी, वो हमने यूक्लिड्स में भी पढ़ा है।
तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया है, ठीक है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज के रिगार्डिंग इतना ही है इंट्रोडक्शन में, आगे मैं बाद में बताऊंगी। तो पहले हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की थ्योरम करते हैं, देन सोल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 6.1। सो थ्योरम, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की थ्योरम है। क्या स्टेटमेंट है इसकी, आपकी बुक्स में लिखा है कि इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सो टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, तो गिवन क्या हुआ इसमें आपका कि दो लाइन्स हैं ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर, कहाँ, किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही होंगी। तो यू कैन राइट ओ, ए बी सी एंड डी, ये ओ पे कट कर रही हैं, ठीक है। अब आप इसको ले सकते हो यहाँ 1 2, थोड़ा हमारा इजी हो जाता है क्वेश्चन सॉल्व करना ना, 1 2 3 4 से ज्योमेट्री में, तो थोड़ा इजी हो जाएगा और कुछ नहीं है। प्रूफ क्या करना है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं, मतलब एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी, दो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनेंगे। आप प्रूफ एक ही करेंगे, दूसरा तो सिमिलरली हो जाएगा। दो पार्ट्स हैं, विल डू वन, ठीक है। इसके लिए यू हैव टू प्रूफ कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, और इसके लिए यू हैव टू प्रूफ एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। ओके, नाउ एक सी डी लाइन, ये देखो लाइन है, मैं 1 और 2 के लिए कर रही हूँ। ये सी डी लाइन है जिस पे ओ ए एक रे निकल रही है, जिसमें इन दोनों का सम क्या आ रहा है 180। आपको 1 और 2 की ज़रूरत है, तो एक एंगल आपको कॉमन रखना पड़ेगा। तो ध्यान से समझो पहले, फिर मैं लिखूँगी कि 1 और 3 इस सी डी के ऊपर 1 और 3 हैं, इस सी डी के साथ 2 और 4 भी हैं। तो अगर मैं 2 और 4 लेती हूँ तो मुझे 1 और 4 लेना पड़ेगा, ताकि 4 कॉमन होगा तभी कटेगा। ऐसा नहीं कर सकते कि 1 3 ले लिया 2 4 ले लिया, फिर कटेगा कैसे, क्योंकि ये प्रूफ थोड़ी ना हुआ है कि 3 और 4 इक्वल है। तो इसलिए आपको कोई भी एक साइड ले लो, सी डी के ऊपर ओ ए एक रे है जिसमें एंगल 1 और एंगल 3 का सम 180 है लीनियर पेयर से, या यू कैन राइट एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। तो सी डी लाइन से दो रेज निकल रही हैं, ओ ए और ओ बी, आप किसी के लिए भी लिख सकते हो। तो सी डी इज अ लाइन and OA is a ray, angle 1 plus angle 3 is equal to 180 degree, reason linear pair। अब आपको 1 3 ले लिया ना, तो आपको 2 के साथ 3 लेना पड़ेगा। तो मतलब ए बी इज़ द रे, उस पर ये वाला ऑप्शन आएगा 2 3 वाला, नीचे वाला नहीं ले सकते आप 1 और 4, ठीक है। तो ए बी इज़ अ लाइन एंड ओ डी इज़ अ रे। ये आपको बताना ज़रूरी है कि आप कौन सी रे और कौन सी लाइन ले रहे हो, जिसके साथ वाले एंगल्स आपका सम 180 है और लीनियर पेयर से। फ्रॉम 1 and 2, वेरी इजी प्रूफ, फ्रॉम 1 and 2 दोनों इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि आपने उसमें पढ़ा है, पहला एग्जाम था आपका यूक्लिड्स ज्योमेट्री में, थिंग्स आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। सो 3 से 3 कैंसिल, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, हेंस प्रूफ्ड। Therefore, angle AOC is equal to angle BOD. I hope it's clear. Exercise. Question number 1. This figure is given. A, B, C, D, O and E. एंगल ए ओ सी, इसमें 2 प्रूफ नहीं है तो गिवन वगैरह नहीं लिखने की ज़रूरत है, आप डायरेक्ट ऐसे बता सकते हो क्या क्या दे रखा है, मतलब गिवन वर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। बी ओ डी गिवन है 10 और ए ओ सी और बी ओ ई का, इन दोनों का सम गिवन है और ये अकेला गिवन है, ठीक है। आपको निकालना क्या है, सी ओ ई 10 और
सी ओ ई, अच्छा सी ओ ई का रिफ्लेक्स निकालना है तो पहले सी ओ ई निकालना पड़ेगा तभी उसका रिफ्लेक्स एंगल निकलेगा, और एक बी ओ ई निकालना है, मतलब ये वाला, मतलब सिंगल लिए। अब ये देखो, ये आमने सामने एंगल्स बन रहे हैं, ए बी और सी डी दो लाइंस आपस में कट कर रही हैं और ये आमने सामने एंगल्स हैं। एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो देयरफॉर एंगल ए ओ सी आपके पास 40 आ गया। ए ओ सी 40 आ गया तो आप यहाँ पुट कर सकते हो जो आपको ए ओ सी प्लस बी ओ ई 70 गिवन है, वहाँ 40 प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70, और एंगल बी ओ ई आपका आ जाएगा 30। 30 आ गया, ये पूरा 70 था, तो अब ये निकाल सकते हो ना, ये लीनियर पेयर बन रहे हैं तीन एंगल्स, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई जो आपको रिफ्लेक्स निकालना है, और एक बी ओ ई इज इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन लीनियर पेयर। ए ओ सी क्या है 40 और ये 30, इन दोनों का सम है 70, सो एंगल सी ओ ई कितना आ रहा है 110। सो रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई, रिफ्लेक्स निकालने के लिए हमेशा 360 में से इसके खुद के एंगल को हम माइनस कर देंगे, तो यू गेट 250। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में अगेन आपको फाइंड है, फिगर गिवन इज, आई मीन फिगर इज गिवन, सो दिस इज एम एन एक्स वाई पी ए बी सी ओ, दिस इज़ 90, राइट। ऐसा सिंबल 90 का होता है, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि ये 90 है। वैसे लिखा है क्वेश्चन के अंदर कि एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। ए और बी का रेशियो आपको गिवन है 2:3, तो फाइंड सी। ओके, पहले एक्स वाई एक लाइन है, उसके ऊपर देखो ये तीन एंगल्स हैं, ए प्लस बी प्लस 90 इज इक्वल टू 180, रीजन लीनियर पेयर। इन दोनों का रेशियो गिवन है, तो यू कैन राइट 2x प्लस 3x, 5x इज इक्वल टू 90, x इज इक्वल टू 18, तो a आ गया आपका 2 इंटू 18 एंड b इज 3 इंटू 18। अब आपको निकालना था c, तो b और c का सम भी एक लीनियर पेयर बन रहा है 180 डिग्री। साथ देखो स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल्स हैं, तो 54 प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड सी इज इक्वल टू 180 माइनस 54, 126। क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट क्यू एस आर टी पी। ओके, अब ये प्रूफ दैट है, तो यू हैव टू राइट गिवन हियर angle PQR is equal to angle PRQ. This is given. Okay, to prove angle PQS is equal to angle PRT. ये बाहर वाले एंगल्स प्रूफ करने हैं आपको। ओके, 1 2 जो गिवन है, ये बाहर वाला 3 एंड 4 ले रही हूँ, मुझे इसके अकॉर्डिंग एंगल 3 और एंगल 4 को इक्वल प्रूफ करना है, और गिवन में जो एंगल 1 और एंगल 2 हैं। ओके, 1 और 3 का सम हम प्रूफ शुरू कर रहे हैं। 1 और 3 का सम 180 होगा ड्यू टू लीनियर पेयर। 2 और 4 का सम 180 होगा लीनियर पेयर। अब सेम थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, मतलब ये दोनों इक्वल हुए आपस में, लेकिन इन दोनों में भी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्यों? क्योंकि पी क्यू आर जो है वो पी आर क्यू के इक्वल गिवन है, एंड देयरफॉर फ्रॉम अबव angle 3 is equal to angle 4, hence
angle PQS is equal to angle PRT. Got it? Next question number 4. Again prove that. A, B, Z, W, X and Y. ये O है. This is C, this is D. Okay, given क्या है इसमें कि x प्लस वाई w प्लस z के इक्वल है, तो ये प्रूफ करो कि ए ओ बी एक लाइन है. लाइन पे ही तो हम लीनियर पेयर बनाते हैं. अब यहाँ ये बोल रहा है कि प्रूफ करो कि ए ओ बी एक लाइन है. तो लाइन नहीं पता तो हम इन चारों का एक कंप्लीट सर्कल बन रहा है, तो वी कैन राइट कि इन चारों का सम 360 के इक्वल होगा. बट क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो हम किसी एक को रिप्लेस करके दूसरा लिख सकते हैं. सो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 360 एंड x प्लस वाई 2 कॉमन आके डिवाइड हो जाएगा. सो अगर ये आ गया तो therefore AOB इज़ अ लाइन. लाइन प्रूफ करने के लिए यू हैव टू राइट हियर 180. तो अगर 180 आपका प्रूफ हो जाता है तो इसका मतलब वो लाइन है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. लिसन केयरफुली. OR is perpendicular given OR is perpendicular to PQ. POQ is a line, मतलब you can write linear pair ना, तभी वो लाइन गिवन है. और क्या है, बस टू प्रूफ एंगल ROS is half angle QOS minus angle POS. ओके, QOS आपके पास ये है पूरा, मतलब 90 में ROS को ऐड किया गया है और POS में 90 में ROS को माइनस किया गया है. दोबारा बोल रही हूँ, देखो इन तीन की रिक्वायरमेंट है आपकी, इन्हीं तीन को आपको यहाँ यूज़ करना है. देखो कैसे, QOS, ये QOS एंगल है जिसके अंदर 90 में ROS को ऐड किया गया है, तभी QOS बनेगा. और POS में दिस वन आपका ये 90 में 90, ये भी 90 हुआ, 90 में ROS को सब्ट्रैक्ट करके POS आएगा. सबसे पहले तो आपको ये दिखाना है कि POR 90 कैसे आया. तो एंगल POR प्लस एंगल QOR इज इक्वल टू 180 डिग्री. लीनियर पेयर आप लिख सकते हो क्योंकि लाइन इज गिवन. एंगल POR आपको नहीं पता बट QOR तो 90 है, वो 90 इधर जाके माइनस होके POR आपके पास 90 आ जाएगा. अब आपको ये दोनों एंगल्स मेंशन करने हैं. सबसे पहले मैं QOS की वैल्यू निकाल रही हूँ जो कि आपका QOR प्लस ROS है, दैट इज़ 90 प्लस ROS. और नेक्स्ट आपका POS कैसे बन रहा है, POR में से POS को माइनस कर, एक सेकेंड सॉरी, ROS को माइनस करके. तो POR आपके पास 90 आया था, 90 में से ROS को माइनस किया. QOS POS, ये देखिए आप, इन दोनों को करना क्या है, सब्ट्रैक्ट ना, राइट. तो मैं सब्ट्रैक्ट करती हूँ इन्हें. जब मैं सब्ट्रैक्ट करूँगी एंगल QOS माइनस एंगल POS को, तो 90 प्लस एंगल ROS माइनस 90 प्लस ROS, 90 से 90 कैंसिल, 2 ROS आ गया. अब देखो आप, ये आपने जो शुरू किया था एंगल QOS माइनस एंगल POS से, उसकी आपकी वैल्यू कुछ ये आ गई है और ये 2 जो है इसके पास हाफ बन के आ जाएगा. शिफ्ट होने से डिवाइड हो जाता है ना, मल्टीप्लाई वाली चीज़ डिवाइड हो जाएगी. तो आप देखिए ये आपका प्रूफ आ गया बहुत ईजिली. तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा. सबसे पहले आपने देखना है कि जैसे ये QOS और POS है वो आ कैसे रहे हैं.
उनकी वैल्यूज़ निकालनी है, बट उससे पहले आपको POR पता होना चाहिए कि क्या है, वो निकाल दिया, फिर इनकी वैल्यूज़ पुट करी। अब इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोला है, सब्ट्रैक्ट किया, आपका 2 ROS आ गया, फिर इन दोनों को इक्वेट कर लिया कि मेरा इसको सॉल्व करके ये आंसर आया, तो इसको 2 नीचे आ जाएगा। सो आई होप इट्स क्लियर। नहीं आएगा कुछ समझ तो आप मेरे से दोबारा थ्रू कमेंट पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। इसमें फिगर गिवन नहीं है, आपको खुद ड्रॉ करनी है। इट इज़ गिवन दैट XYZ इज 64 एंड XY इज़ प्रोड्यूस टू P। XY प्रोड्यूस्ड हो रहा है, तो आप XY कुछ ऐसा ले लो, XYZ एंड इट इज़ प्रोड्यूस टू P। XYZ इज 64, Y के वो एक रे है जो कि ZYP को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब अगर ये X है तो ये भी X हुआ। आपको फाइंड करना है एंगल XYQ एंड रिफ्लेक्स एंगल QYP। तो QYP के 360 में से QYP माइनस हो जाएगा तो रिफ्लेक्स आ जाएगा। XYQ मतलब इन दोनों का एडिशन, तो पहले तो इन तीनों का प्लस आपका रहेगा 180 डिग्री थ्रू लीनियर पेयर। 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 64, 2x इज इक्वल टू 116, x इज इक्वल टू 58। सो XYQ इज 64 प्लस x, मतलब 64 प्लस 58, 122, and angle QYP is equal to x, which is equal to 58, and reflex angle QYP is equal to 360 minus angle QYP, and which is equal to 302. So exercise complete. यहाँ आपका ये कंप्लीट हो जाता है टॉपिक। नेक्स्ट आपका है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स और सेम साइड और ट्रांसवर्सल, जिसे हम को इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं। सो ये हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे इसके सॉल्यूशंस, ठीक है, और इसका इंट्रोडक्शन भी। सो थैंक यू एंड बाय फॉर नाउ।